हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी एजी 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्रीकल्चर पोर्शन का आंसर देखेंगे और साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताते चलेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। और जैसे कि ये 2011 का पेपर है तो 2012, 13, 14, 15 में मतलब कि उन्हीं टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह भी आपको साथ में बताते चलेंगे। और जैसे जब 12 बताएंगे तो आपका जैसे 2011 में कौन सा मतलब क्वेश्चन आया था उससे किस तरह आया है, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मतलब क्वेश्चन किस तरह रिलेट करके पूछता है ओल्ड पेपर से। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ में एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि साथ में हम आपको एनालिसिस भी करते जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक, अब ये इरिगेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो यही ये पूछ दिया, या तो फिर ड्रिप इरिगेशन वाला पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है सबसे अधिक लाभदायक होता है। ठीक, तो ये मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्राउंडनट, मूंगफली के दाने में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। ये 45% है। तो ये ग्राउंडनट का दोनों पढ़िएगा, प्रोटीन वाला भी जिसमें 26% प्रोटीन और ऑयल 45%, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट एरिया ऑफ सैलाइन एल्कलाइन सॉइल इज इन स्टेट ऑफ, लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया इज, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे उपजाऊ मृदा है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पायराइड्स इज, पायराइड्स में कितने परसेंट सल्फर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 24%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट माइक्रोन्यूट्रेंट, निम्न नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए नहीं है। तो इसमें ये पूछा है कि मतलब कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान देना है कि एम आई सी आर ओ पूछ रहा है कि एम ए सी आर ओ पूछ रहा है। तो माइक्रो न्यूट्रेंट कौन नहीं है, सल्फर है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पायराइड्स इज फाउंड इन विच स्टेट, मतलब कि पायराइड सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, अब देखिए जो बीसीसी का तैयारी कर रहे होंगे तो वो लोग भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि लगभग सेम ही क्वेश्चन आता है दोनों में। फिर है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम इज, जिप्सम में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18%। तो ये जिप्सम वाला क्वेश्चन पूछता है। अब ये टॉपिक आप साथ में लिखते भी चलें कि जैसे हमको जिप्सम के बारे में पढ़ना है तो जिप्सम के बारे में वो दोनों पढ़ लीजिएगा। फिर है, प्लानिंग कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसका 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुआ था। फिर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन यूनिट। ठीक, हिंदी में आप लोग देखते जाइएगा साथ में। फिर है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। फिर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। आप देखिए जितने भी बैंक हैं वो आप लोग जो इम्पोर्टेंट बैंक है जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, नाबार्ड है, आरआरबी है, ये चार जो है चारों को अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। आरबीआई है, एसबीआई है, नाबार्ड है और एक आरआरबी है। ये रूरल, क्या इसका पूरा नाम है, जो ये रूरल बैंक है, तो इसका मतलब कि ये चारों का उसको मतलब इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाँ, बैंक से एक मुद्रा वाला पढ़ लीजिएगा, कम मुद्रा कौन सा निकालता है।
फिर है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। भारत की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार कितने करोड़ है? तो ये 102 करोड़ थी उस समय, ठीक ना। अब 2011 का पूछेगा तो 2011 वाला आप पता करिएगा। तो इस तरह आपको आइडिया लग रहा होगा कि मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस तरह आप लोग थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको एनालिसिस वाला मतलब कि साथ में एनालिसिस करते जाएं कि मतलब कि केवल आपको आंसर बता दें। तो वो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप कैसा वीडियो चाहते हैं, इसलिए कि हम 2011 से 2020 तक का पूरा कराएंगे। तो आपको एनालिसिस वाला अगर चाहिएगा कि साथ में आपको आंसर के साथ एनालिसिस चाहिए है तो उसके लिए कमेंट करें। अगर नहीं चाहिए डायरेक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। फिर है ये देखिए आ गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 166 है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मथुरा में स्थित है, ठीक। मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ये सेंट्रल डेयरी फार्म इज सिचुएटेड एट, ये सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो ये जो सेंट्रल डेयरी फार्म है वो अलीगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। फिर ये है कि गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम इसके बारे में जैसे कि जब एनिमल हस्बेंड्री करा रहे थे हम बताए थे कि लैक्टोज किससे किससे बना होता है, फ्रक्टोज किससे ये जो सुक्रोज वगैरह है ये कैसे बना होता है, तो उनको आपको ध्यान देना। जैसे फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब यही क्वेश्चन को आप जब आगे देखेंगे ना तो यही सी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बने हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है इससे कई क्वेश्चन बने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको कैसे तैयार करना है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड है। आप लोग ये सारे नोट करते जाइएगा और पढ़िएगा। अभी ये जो 15-20 दिन है इस तरह पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दूसरा कि ये सबसे मीठी शर्करा है। फिर आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि कौन किससे बना होता है, जैसे सुक्रोज है तो वो किससे बना होता है। और एक ध्यान देना है आपको कि जैसे कि कौन किस में क्या मिलता है, जैसे कि उसको आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि जो अंकुरित अनाज है तो उसमें कौन सा माल्टोज मिलता है। तो इस तरह वाला कि जैसे कि किसमें कौन सा मिलेगा तो वो वाला ध्यान दीजिएगा। फिर ये है इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज स्टार्टेड इन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक। सबसे पहले 1939 में हुआ था। फिर है पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट टू अ काउ इज, एक गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 20 से 30 ग्राम नमक देना चाहिए, ठीक। फिर है केक्स आर रिच इन, खलियों में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये प्रोटीन की प्रचुरता होती है, मतलब प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए ये केक जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, वो ग्राउंड नट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो केक वाला पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर है देखिए मेस्टाइटिस डिजीज इज ऑफ, थैलेला नामक रोग किसका होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीट्स का, ठीक ना, स्तन का अग्रभाग का होता है। देखिए ये एनिमल डिजीज है, तो एनिमल डिजीज से आपको हम बताए हैं कि इम्पोर्टेंट होता है, तो वो एनिमल डिजीज सारा पढ़ लीजिएगा। उसमें यही कारण पढ़ना है आपको और कौन किससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत सिम्टम पढ़ना है, ठीक। फिर है ये बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। देखिए कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जब ओल्ड पेपर आप पढ़े ना तो ओल्ड पेपर में आपको साथ में ऑप्शन भी पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको हम जैसे 2012 कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि मतलब कैसे वो क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैसे इन लेग्यूमिनस क्रॉपिंग कलर ऑफ रूट निड्यूस इज ड्यू टू, तो दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है, तो ये लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब देखिए ये लेग हीमोग्लोबिन से अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे आपको मिलेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर, तो ये कपास के लिए यूजफुल होता है।
ठीक। फिर ये परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन चिकपी इज, चने में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो ये 21 से 24 होता है। अब ये ध्यान देना है आपको, जितने भी पल्स क्रॉप हैं, दलहनी फसल हैं, सब में 20 से 25% होता है, ठीक ना, 20 से 25% होता है। तो इस तरह के जो आप क्वेश्चन आएगा उसको आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से वो हटा मतलब सही कर देंगे। देखिए ये 20 से 25 में नहीं आता है, ये भी 20 से 25 में नहीं आता है, और ये भी 20 से 25 में नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। और ये प्रोटीन वाला याद कर लीजिएगा कि किस में कितना प्रोटीन है, किस में कितना आयल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। अब देखिए आपको क्या करना है कि पंतनगर में कौन सा है, नई दिल्ली में कौन सा है, इसको रट लीजिए। और ये इंस्टीट्यूट तो आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर ये परसेंटेज ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट इज, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जस्ते की प्रतिशत मात्रा होती है, इसमें 33% होता है। तो ये परसेंटेज वाला आप सॉइल साइंस में आपको पूरा याद करना है। फिर ये इन डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन, मतलब धान उगाने की डेपोक विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है, तो ये 12 दिन में हो जाती है, ठीक, ये 12 दिन में हो जाती है। अब देखिए इससे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जब हम दिए थे 2018 में, तो उसमें मतलब कि ये केवल ये पूछ दिया गया था कि ये जो डेपोक मेथड क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये मतलब पैडी में, मतलब यही राइस में, मतलब सीड वो नर्सरी तैयार करने के लिए होता है। तो उस समय हमारा दिमाग ये काम नहीं किया था, तो हमसे ये गलत हो गया था। तो अब देखिए पूरा क्वेश्चन इसी में से वो ऑप्शन भी बना दिया गया था। 2018 में आपको उसको दिखाएंगे किस तरह क्वेश्चन आया था। तो आपको इस तरह एनालिसिस करना है, मतलब कि आप अच्छे से एनालिसिस भी कर लेते हैं ना 10 ईयर पेपर भी, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको गौर करिएगा, मतलब हल्के में ना लीजिए इस बात को, क्योंकि इससे आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर देखिए परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ए बायोमेज, गोबर की खाद में P2O5 की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसमें P2O5 कितना होता है, 0.25 होता है, ठीक, 0.25 होता है। जैसे यान होता है, पी होता है और के होता है, तो जो यान होता है 0.5, ये 0.25 और ये होता है 0.5। अब देखिए ये मतलब कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मेन्योर से, तो मेन्योर आप पढ़ लीजिए। अभी मेन्योर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन इसी से उठाकर पूछ दिया था कि कौन सा कंसनट्रेटेड नहीं है, तो ये बायम कंसनट्रेटेड खाद नहीं है, ये बल्कि मेन्योर है, ठीक। फिर ये रिहंद डैम इज सिचुएटेड एट, तो ये रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में है, ठीक। फिर ये हम सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये मखदूम उत्तर प्रदेश में है, ठीक, मखदूम उत्तर प्रदेश में। तो इंस्टीट्यूट तो आपको पढ़ना ही है, चाहे एग्रोनॉमी का हो, चाहे जनरल हो, चाहे बेड साइंस का हो, चाहे सॉइल साइंस का हो, हार्टिकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, सारा आपको इंस्टीट्यूट पढ़ के रखना है। अब देखिए इसमें आपको ये भी बना के रखना है कि जैसे कि इज्जत नगर में कौन सा है, झांसी में कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा अगर इनसे पूछा जाता है। फिर है एवरेज वेट ऑफ 1 एग ऑफ हैन इज इन ग्राम इज, मुर्गी के एक अंडे का औसत भार कितने ग्राम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60 ग्राम होता है। फिर है बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5% होती है। फिर आगे है जैसे कि स्प्लीन इज रिलेटेड टू, मतलब प्लीहा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर से, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब देखिए ये ब्लड वाला से आता है क्वेश्चन, ठीक ना, इसको हम मान लीजिए कि रख सकते हैं एंटोमोलॉजी में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एंटोमोलॉजी का थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लीजिएगा उसका, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि में भी पूछा जा सकता है। फिर है ये खरगोश के दांत होते हैं, तो 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक। फिर ये पैडी फ्लावर हैज, मतलब कि धान के फूल में होते हैं, तो धान के फूल में कितने होते हैं स्टेमन, 6 होते हैं, जो पुंकेसर होता है 6 होता है। अब देखिए क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि जितने भी पोएसी फैमिली हैं या ग्रेमनी फैमिली हैं, सब में 3 स्टेमन होते हैं,
3 पुंकेसर होता है, लेकिन जो पैडी है उसमें 6 होता है। तो जो अपवाद वाले केस हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। जितने भी अपवाद हैं, एक्सेप्शन वाले केस हैं, उसको अच्छे से याद रखना है। फिर ये बेरी बेरी डिजीज इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन से क्वेश्चन मतलब कि आता ही है, तो आपको विटामिन अच्छे से रट के रखना है। फिर ये मनुष्य के शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये 65% होता है। फिर ये ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के अणु निकलते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 38, मतलब 38 निकलते हैं। फिर ये है हाँ, उन्नतशील प्रजाति कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ किया, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1966 में। अब देखिए इसमें अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा डायरेक्ट कि HYP प्रोग्राम जो है किसने प्रारंभ किया था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रारंभ किया था, ठीक। जैसे कि वो लैब टू लैंड केस में पूछा गया क्वेश्चन है, लैब टू लैंड में कि एक बार तो पूछा गया था कब स्टार्ट है, तो वो 1979 में स्टार्ट हुआ था। और फिर दोबारा पूछ लिया किसने स्टार्ट किया था, तो ICAR ने स्टार्ट किया था। तो इसी तरह इसमें पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो ये प्रोग्राम वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस टेंशन में, यू नो इज वेरी वेल। फिर हाँ, फिर हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इजेन, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रोम इटली। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट है इसको तो आपको पढ़ना ही है। फिर फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। थोड़ा इसमें डाउट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ना कि इसका क्या हुआ। कुछ लोगों को 1959 भी कहते हैं, तो इसका में भी ज़्यादातर जो ज़्यादा चांस है 1957 का है। फिर ये जनरली पपाया प्लांट्स बियर फ्रूट्स आफ्टर, तो ये 12 महीने के बाद फ्रूट आता है उसमें। फिर है ये आम का पेड़ जो छोटे कद का होता है, तो ये हो जाएगा आम्रपाली। तो ये मैंगो से क्वेश्चन आता है, मैंगो से खासकर वैरायटी से क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप मैंगो का अच्छे से पढ़ लीजिए सारा चीज़। फिर ये है किस सब्जी में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो सब्जी पूछा है, तो ये सब्जी इसमें पी है, तो पी में मतलब सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। 196 का पी मटर हो जाएगा। फिर ये आलू की खेती में किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? तो इसमें मतलब पोटेशियम की ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। फिर दलहनी फसलें किस कुल के अंतर्गत आती हैं? तो दलहनी फसलें पेपिलियोनेसी आते हैं। देखिए जो अपना लेग्यूमिनेसी है तो उसी के अंतर्गत 3 और हैं, तो उसी में एक पेपिलियोनेसी होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपिलियोनेसी। फिर 199 है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो अब देखिए पल्स है, तो पल्स से पूर्व याद करना है कानपुर। अब आपको बता दें कि जो IISR है मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, और IIPR है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप पल्स से पूर्व याद रखिएगा और IISR से लखनऊ याद करिएगा, तो आपको याद रहेगा। और वाराणसी और नई दिल्ली का आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट है। फिर गाय के कृंतकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इंसीजर ऑफ काउ इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको जो मेन काम करना है, क्वेश्चन तो आप रट लेंगे वो हम भी मानते हैं, आपको बहुत सारे लोग मतलब कि इसका आंसर तो ऑलरेडी बताए होंगे। तो आपको मेन एनालिसिस में ध्यान देना है कि मतलब क्वेश्चन किस तरह ट्रेंड बदलता है और किस तरह वो लोग मतलब कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं, इस चीज़ को आपको मेन समझना है। तो आपको इस चीज़ को समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो आपको एग्रीकल्चर बहुत आसान हो जाएगा। अभी 10-15 दिन में भी आप बहुत अच्छे से अपना चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट है जिसमें आपको लगता होगा कि हम ये पढ़ें वो पढ़ें, हरदम घबराते होंगे ना, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी साथ में जैसे हम एनालिसिस आपको बता ही रहे हैं, तो साथ में आपको अपने से भी ये पेपर मतलब एनालिसिस करते जाना है, ठीक। तो जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम 2012 का एनालिसिस एंड आंसर आपको बताएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई होगी तो उसको हम कमेंट करके पिन कर देंगे, तो अगर वो सही हो जाएगा सबका। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो आप लोग अभी अच्छे से मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करिए एंट्रेंस एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।